इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल इंटरेस्ट के बारे में। नेशनल इंटरेस्ट की जब मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर हम समझेंगे कि नेशनल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है और इसकी काइंड्स क्या हैं या फिर इसकी टाइप्स क्या हैं। तो जब मैं नेशनल इंटरेस्ट की बात करता हूँ, इसका मतलब हो गया एक नेशन का इंटरेस्ट क्या है। तो आइए इसका सबसे पहले मीनिंग डिस्कस करते हैं। जब मैं नेशनल इंटरेस्ट की बात करता हूँ, इट मीन्स एस्पिरेशंस एंड डिजायर्स ऑफ द नेशन। मतलब कि एक देश की एस्पिरेशंस क्या है, एक देश की डिजायर्स क्या है, एक देश क्या चाहता है, उसको हम नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे कि अगर एक देश इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर बाकी सारे देशों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, फॉरेन पॉलिसी बना रहा है, अपनी डिप्लोमेसी अडॉप्ट कर रहा है, तो उसमें एक देश ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको अपना नेशनल इंटरेस्ट अचीव करना है, उसको जो है अपना इंटरेस्ट, अपनी डिजायर्स को अचीव करना है, उस देश को अपनी एस्पिरेशंस को अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका है, अमेरिका अगर किसी देश को एड दे रहा है, अमेरिका अगर किसी देश की मदद कर रहा है, उसमें भी अमेरिका का एक नेशनल इंटरेस्ट है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जब मैं नेशनल इंटरेस्ट की बात करता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि एक देश की एस्पिरेशंस क्या है, एक देश की डिजायर्स क्या है, एक देश क्या चाहता है, उसको हम नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे कि अलग अलग थिंकर्स की अगर मैं बात करूं तो डाइकी इसको डिफाइन करते हैं। नेशनल इंटरेस्ट इज अ इंटरेस्ट विच स्टेट सीक टू प्रोटेक्ट और अचीव इन रिलेशंस टू ईच अदर। इट मीन्स डिजायर्स ऑन द पार्ट ऑफ सोवरेन स्टेट्स। इसका मतलब भी वही हुआ कि नेशनल इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट है जिसमें जो स्टेट होती है बाकी स्टेट्स के साथ रिलेशंस में उसको अचीव करना चाहती है। मतलब कि एक देश जब बाकी देशों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, बाकी देशों के साथ अपने रिलेशंस रख रहा है, तो उसमें वो नेशनल इंटरेस्ट को सी करना चाहता है, नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करना चाहता है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है। इट मीन्स डिजायर्स ऑन द पार्ट ऑफ सोवरेन स्टेट्स। मतलब कि सोवरेन स्टेट्स की डिजायर्स क्या है, हिंदुस्तान की डिजायर्स क्या है, हिंदुस्तान का इंटरेस्ट क्या है, हिंदुस्तान की एस्पिरेशंस क्या है, एक सोवरेन स्टेट की डिजायर्स क्या है, उसको हम नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं, जिसको डाइकी डिफाइन करते हैं। उसके बाद हंस जे मार्गिन्थो की मैं बात करता हूं, तो हंस जे मार्गिन्थो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? ही कंसीडर्ड national interest as the basis of a rational foreign policy and define it in the term of national power। तो हंस जे मार्गिन्थो का ये कहना है कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो रैशनल फॉरेन पॉलिसी का बेसिस है। मतलब कि एक देश फॉरेन पॉलिसी जब बनाता है तो वो नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखता है। हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, हमारी फॉरेन पॉलिसी को शेप करने से पहले, बनाने से पहले हमारे देश के नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है। मतलब कि हमारी फॉरेन पॉलिसी उसी हिसाब से बनाई जाएगी जिससे हमारा नेशनल इंटरेस्ट अचीव हो सके। तो हंस जे मार्गिन्थो जो है नेशनल इंटरेस्ट को नेशनल पावर कहते हैं, वो उसको डिफाइन करते हैं नेशनल पावर। मतलब कि हंस जे मार्गिन्थो का ये कहना है कि नेशनल इंटरेस्ट नेशनल पावर है। मतलब कि एक देश क्या चाहता है, एक देश की एस्पिरेशंस क्या है, डिजायर्स क्या है, वो नेशनल पावर है। तो हंस जे मार्गिन्थो नेशनल इंटरेस्ट को नेशनल पावर से डिफाइन करते हैं। अगर मैं हंस जे मार्गिन्थो की बात करूं तो उन्होंने कहा भी है, उनकी जो किताब है स्ट्रगल फॉर पावर अमंग नेशंस, तो उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर अमंग नेशंस। तो आपको पता होगा कि हंस जे मार्गिन्थो हमेशा इसी चीज की बात करते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो स्ट्रगल फॉर पावर अमंग नेशंस है। मतलब कि अलग अलग देश जो है वो नेशनल पावर के लिए कंपीट कर रहे हैं, नेशनल पावर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसीलिए वो यहाँ पे भी यही बात कर रहे हैं कि जो नेशनल इंटरेस्ट है वो नेशनल पावर है। तो ये हमने नेशनल इंटरेस्ट का मीनिंग डिस्कस कर लिया है। फिर से मैं अगर आपको क्रक्स में बताऊं तो नेशनल इंटरेस्ट का मतलब होता है एक देश की डिजायर्स क्या है, एक देश क्या चाहता है, एक देश की एस्पिरेशंस क्या है पूरी दुनिया के अंदर, उसको हम नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं। तो आइए अब डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। मतलब कि नेशनल इंटरेस्ट का नेचर क्या है। सो इट डील्स विद जनरल वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ नेशन एट इंटरनेशनल लेवल। इसका मतलब हो गया कि जो नेशनल इंटरेस्ट है ये किस चीज के साथ डील करता है, जनरल वेलफेयर और प्रोग्रेस ऑफ नेशन के साथ डील करता है इंटरनेशनल लेवल पे। मतलब कि एक देश की इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो जनरल वेलफेयर हो, एक देश की प्रोग्रेस हो। अल्टीमेटली एक देश नेशनल इंटरेस्ट को क्यों अचीव करना चाहता है? ताकि उस देश की प्रोग्रेस हो, ताकि उस देश की जनरल वेलफेयर हो। तो जनरल वेलफेयर और नेशनल प्रोग्रेस जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। तो नेशनल इंटरेस्ट किसके साथ डील करता है? जनरल वेलफेयर ऑफ नेशन एंड प्रोग्रेस ऑफ नेशन के साथ डील करता है इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि एक देश की वेलफेयर हो सके, एक देश की प्रोग्रेस हो सके। इसीलिए नेशनल इंटरेस्ट को वो अचीव करना चाहता है, एक देश नेशनल इंटरेस्ट को पाना चाहता है। तो नेशनल इंटरेस्ट जो है वो जनरल वेलफेयर और प्रोग्रेस ऑफ नेशन के साथ डील करता है। उसके बाद इट एम्स एट सर्वाइवल ऑफ नेशन। ये सर्वाइवल ऑफ नेशन
को अचीव करने में हमें मदद करता है। सर्वाइवल ऑफ नेशन का मतलब क्या हो गया? सर्वाइवल ऑफ नेशन का मतलब हो गया कि एक देश की ज्योग्राफी को या फिर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखा जाए। मतलब कि नेशनल इंटरेस्ट में अल्टीमेटली एक देश चाहता है कि उसकी जो टेरिटरी है, उसकी जो ज्योग्राफी है वो जो है सेफ रहे, उसकी टेरिटरी को कोई कैप्चर ना करे, है ना, उसकी टेरिटरी जो है वो बची रहे। एक देश की जो जमीन है, एक देश का जो एरिया है वो बचा रहे, उस देश का जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि एक देश जो है वो अलग अलग टुकड़ों में बट गया है, किसी पाकिस्तान ने एक एरिया कैप्चर करके रखा हुआ है, चाइना ने एक एरिया कैप्चर करके रखा हुआ है। तो अल्टीमेटली नेशनल इंटरेस्ट के अंदर एक देश चाहता है कि उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है वो सर्वाइव्ड रहे, मतलब कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है वो बची रहे, वो मेंटेन रहे। उसी के साथ साथ उसकी इकोनॉमी जो है वो मेंटेन रहे, वो कंजर्व्ड रहे, और साथ ही साथ कंजर्वेशन ऑफ एथनिक, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक एंड हिस्टोरिक नॉर्म्स। और साथ ही साथ एक देश चाहता है कि उसके एथनिक, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और जितने भी हिस्टोरिकल नॉर्म्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ एथनिक ग्रुप्स, रिलीजन के नाम पे या फिर लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर हिस्टोरिकल जो नॉर्म्स हैं उसके, वो सब चीज़ें जो है उसकी कंजर्व्ड रहें, उसकी हिस्ट्री कंजर्व्ड रहे, उसकी एथनिसिटी कंजर्व्ड रहे, उसकी लिंग्विस्टिक वेरिएशंस जो है वो कंजर्व्ड रहे। मतलब एक देश का कल्चर बचा रहे यार, ये चाहता है एक देश नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करते वक्त। मतलब कि नेशनल इंटरेस्ट के अंदर एक देश ये चाहता है कि उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रहे, उसकी टेरिटरी बची रहे, उसका कल्चर, उसकी हिस्टोरिकल नॉर्म्स, उसकी लैंग्वेजेस, उसकी लिंग्विस्टिक वेरिएशंस, उसकी डाइवर्सिटी बची रहे, और साथ ही साथ वो चाहता है कि उसका इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक सेटअप जो है वो भी कंजर्व्ड रहे। तो इस चीज के ऊपर भी फोकस करता है नेशनल इंटरेस्ट। उसके बाद दिस इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल एक्शंस एंड पॉलिसीज। मतलब कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है पॉलिटिकल एक्शंस का, और सारी की सारी जितनी पॉलिसीज बनाई जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉलिटिकल एक्शंस को करते वक्त नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखना होता है। सारे के सारे जो पॉलिटिकल एक्शंस हैं दे रिवॉल्व अराउंड नेशनल इंटरेस्ट। सो हर एक देश अपना पॉलिटिकल एक्शन उस तरीके से परफॉर्म करता है, मतलब कि वैसा पॉलिटिकल एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाता है एक देश के द्वारा जिससे कि नेशनल इंटरेस्ट को अचीव किया जाए। तो नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सेंटर में रहता है किसी भी पॉलिटिकल एक्शन को करते वक्त या फिर कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त। एक देश अगर इंटरनेशनल या फॉरेन पॉलिसी बना रहा है, एक देश अगर कोई पॉलिसी क्रिएट कर रहा है, एक देश कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहा है, तो उसमें उसका नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सबसे पहले रहेगा। मतलब कि एक देश पॉलिटिकल एक्शंस क्यों करेगा, एक देश पॉलिसीज क्यों बनाएगा, ताकि उसके देश का इंटरेस्ट अचीव हो सके, उसका नेशनल इंटरेस्ट अचीव हो सके। तो उस चीज की यहां पे बात की जा रही है। उसके बाद यहां पे फोर्थ आता है अचीव्ड थ्रू फॉरेन पॉलिसी। वही मतलब हो गया कि हम नेशनल इंटरेस्ट को फॉरेन पॉलिसी के थ्रू अचीव करते हैं। हम फॉरेन पॉलिसी अगर हमारी अच्छी होगी, अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी बेहतरीन होगी, तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट भी अचीव हो पाएगा। तो फॉरेन पॉलिसी जो है वो इज द की टू अचीव नेशनल इंटरेस्ट। तो फॉरेन पॉलिसी से हम नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर सकते हैं। हमारी डिप्लोमेटिक स्किल्स अच्छी क्यों होनी चाहिए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स अच्छे क्यों होने चाहिए, हमारे डिप्लोमेट्स अच्छे क्यों होने चाहिए, ताकि उनकी जो डिप्लोमेटिक स्किल्स हैं उनकी मदद से हम नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर पाएं, ताकि दुनिया के अंदर हम अपनी बात मनवा पाएं, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर पाएं। तो हिंदुस्तान या फिर बाकी कोई देश अगर है तो उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, उसका जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसका जो इंटरनेशनल लेवल पे इंटरेक्शंस हैं, वो इस तरीके से होंगे कि वो नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर पाए। मतलब हर देश की फॉरेन पॉलिसी इस तरीके से बनाई जाती है कि उस फॉरेन पॉलिसी के थ्रू उस देश का नेशनल इंटरेस्ट जो है वो अचीव हो पाए। तो ये आता है नेचर ऑफ नेचर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। हमने मीनिंग को डिस्कस कर लिया, हमने नेचर को डिस्कस कर लिया। अब हम इसकी काइंड्स या इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं काइंड्स या टाइप्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। मतलब कि नेशनल इंटरेस्ट की अलग अलग टाइप्स क्या हैं, इसकी अलग अलग काइंड्स क्या हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है प्राइमरी इंटरेस्ट। प्राइमरी इंटरेस्ट जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट होता है एक देश का। मतलब कि इसको कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट, इट कैनॉट बी कंप्रोमाइज्ड एट एनी कॉस्ट। तो प्राइमरी इंटरेस्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है एक देश का, इसको कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ये देश की सिक्योरिटी और सोवरेनिटी के साथ डील करता है। मतलब कि देश की सिक्योरिटी और सोवरेनिटी का मामला है यहाँ पे। प्रिजर्वेशन ऑफ फिजिकल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल इंटिटी, मतलब कि अपने देश की फिजिकल, कल्चरल और पॉलिटिकल इंटिटी को किस तरीके से बचा के रखना है, उसके साथ डील करता है। सिंपल सा मतलब ये हुआ कि
एक देश के ऊपर कोई बाहर से अटैक ना कर पाए, एक देश की कोई टेरिटरी को कैप्चर ना कर ले, उसके साथ ये डील करता है। ये इस चीज के साथ डील करता है कि एक देश की जो सिक्योरिटी है वो बनी रहे, एक देश की जो सोवरेनिटी है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो बनी रहे। ऐसा ना हो कि कोई बाहर का देश यहाँ पे इंटरफेरेंस करने लगे, हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी के अंदर इंटरफेरेंस करने लगे, हमें कंट्रोल करने लगे, तो उस चीज के साथ ये डील करता है। ऐसा ना हो कि अमेरिका जो है वो हमारे यहाँ पॉलिटिकल डिसीजंस में इन्वॉल्व हो जाए। ऐसा ना हो कि अमेरिका जो है हमारे यहाँ हमारे जो घर के घरेलू डिसीजंस हैं यहाँ पे वो छेड़खानी करे। तो यहाँ पे ये होता है कि एक देश को किस तरीके से बचा के रखना है, एक देश की सोवरेनिटी को किस तरीके से मेंटेन करके रखना है, सिक्योरिटी को किस तरीके से मेंटेन करके रखना है, उस चीज के साथ ये डील करता है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड आता है सेकेंडरी इंटरेस्ट। तो जैसे सेकेंडरी इंटरेस्ट आपको नाम ही सजेस्ट यहाँ पे कर रहा होगा, सेकेंडरी मतलब ये सेकेंडरी है, ये इससे कम इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी इंटरेस्ट से कम इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी इंटरेस्ट। लेकिन ओवरऑल एक देश की एग्जिस्टेंस के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी इंटरेस्ट जो है वो जरूरी ही नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है ताकि एक देश की एग्जिस्टेंस जो है वो मेंटेन रहे, एक देश बचा रहे। तो इसके अंदर क्या आता है, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स अब्रॉड, मतलब कि जो हमारे भारत के नागरिक हैं और बाकी देशों में हैं, विदेशों में हैं, उनके इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखा जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज का मतलब ये है कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं और बाकी देशों के अंदर जो काम कर रहे हैं, जो हमारे राजदूत हैं, जैसे हिंदुस्तान से कुछ डिप्लोमेट्स बाकी देशों के अंदर जाते हैं ताकि हिंदुस्तान के साथ जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है या फिर हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वहाँ पे उन चीज़ों को किस तरीके से मेंटेन करके रखा जाए, किस तरीके से डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस किए जाएं, किस तरीके से भारत के इंटरेस्ट को वहाँ पे आगे रखा जाए। तो मैं सिंपली आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ हैं उनको कैसे जो है वो प्रोटेक्ट करके रखना है, या फिर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ को कैसे प्रोवाइड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत के डिप्लोमेट्स हैं, जो भारत के राजदूत हैं और बाकी देशों के अंदर हैं, उनको किस तरीके से फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना है, उस चीज की यहाँ पे बात होती है। तो सेकेंडरी इंटरेस्ट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट एज अ प्राइमरी इंटरेस्ट, बट दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे आता है परमानेंट इंटरेस्ट। परमानेंट इंटरेस्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। ये परमानेंट इंटरेस्ट है, ये लॉन्ग टर्म है, ये बहुत देर तक चलने वाला इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे जब मैं परमानेंट इंटरेस्ट की बात करता हूँ, इसके अंदर आता है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन ऑल ओशंस। जैसे यूके और यूएसए का ये एजेंडा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यूके और यूएसए हमेशा ये चाहते थे कि सारे के सारे जो सीज हैं, सारे के सारे जो समुंदर हैं, वहां पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, वहां पे हर एक देश जो है वो अपनी शिप्स को वहां से पास कर सके, ताकि अमेरिका और जो यूके है, जो इंग्लैंड है, उनकी जो कॉलोनीज हैं उनको वो उनके साथ कनेक्शंस बिल्ड कर पाएं, उनको प्रिजर्व करके रख पाएं। मैं सिंपली अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका और इंग्लैंड जैसे यूके जैसे देश ये चाहते हैं कि सारे समुद्रों में से हमारी शिप्स, हमारे जहाजों को गुजरने दिया जाए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी चाहिए। समुद्र जो है वहां पे किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो इंडियन ओशन है वहां से अमेरिका की शिप को, अमेरिका के जहाज को गुजरने ही ना दिया जाए। तो अमेरिका और यूएसए और ये जो यूनाइटेड किंगडम है, ये हमेशा चाहते थे कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो। अभी इसके पीछे इनका परमानेंट इंटरेस्ट क्या था, इस बात को समझो। यहाँ पे उनका इंटरेस्ट ये था कि यूके ने काफी सारे देशों को गुलाम बनाया हुआ था, कॉलोनीज बनाई हुई थी। तो यूके ये चाहता था कि वो अपनी कॉलोनीज को कंट्रोल कर पाए, उनको प्रिजर्व कर पाए। मतलब कि कॉलोनीज के अंदर उनकी मूवमेंट होगी ना, यूके से वहां से कई सारी शिप्स जो हैं उन कॉलोनीज में जाएंगी, वहां से कई सारा रॉ मटेरियल, कई सारी इंटरेक्शंस जो है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कॉलोनी से होम कंट्री में होगी, है ना। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए यूके ये चाहता था कि नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, मतलब कि वो बाकी कॉलोनीज के साथ भी उनको भी प्रिजर्व करके रख पाए, उनके साथ भी संबंध बना पाए। यूएसए भी ये चाहता था। ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज ये चाहती हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो। हिंदुस्तान भी ये चाहता है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, जिससे कि हिंदुस्तान बाकी देशों के साथ अच्छे से इंटरेक्शन कर पाए, हिंदुस्तान अपना सामान यहाँ से एक्सपोर्ट कर पाए, वहाँ से इंपोर्ट कर पाए, और उसके ऊपर टैक्सेस नहीं होते हैं। अगर आप किसी की ज़मीन से ट्रांसपोर्टेशन करना चाहते हो, अगर आप हिंदुस्तान से कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हो ज़मीन के इलाके से अमेरिका, तो आपको कई सारे टैक्सेस देने पड़ेंगे, अलग अलग कंट्रीज से होके जाना पड़ेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। सो समुद्र के इलाके से जब शिप्स होके जाती हैं तो वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और मतलब कन्वीनियंट पड़ता है। तो इसलिए हर एक देश चाहता है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, लेकिन स्पेसिफिकली यूके और यूएसए का ये लॉन्ग टर्म एजेंडा रहा है, ये परमानेंट इंटरेस्ट रहा है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, ताकि इंग्लैंड और यूएसए
उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई हुई हैं उनको प्रिजर्व कर पाएं, उनको मेंटेन कर पाएं, उनको कंट्रोल कर पाएं, उनके साथ इंटरेक्शन में रहें, इस चीज की यहां पे बात की जा रही है। उसके बाद यहां पे आता है वेरिएबल इंटरेस्ट। वेरिएबल इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि चेंजेबल इंटरेस्ट। वेरिएबल इंटरेस्ट जो है वो वेरी करता है, वो एक सर्टन सिचुएशन और सर्कमस्टांसिस के थ्रू अलग होता है, एक सर्टन सिचुएशन और सर्कमस्टांसिस के थ्रू जो है वो चेंज हो सकता है। तो बेसिकली जो वेरिएबल इंटरेस्ट है ये वेरी करता है फ्रॉम नेशन टू नेशन, फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। तो ये जो वेरिएबल इंटरेस्ट है इसको हम चेंजेबल इंटरेस्ट भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान का जो आज इंटरेस्ट है वो कल नहीं रहेगा। तो आज हिंदुस्तान क्या चाहता है, कल क्या उसका इंटरेस्ट कुछ हो जाएगा। हो सकता है जो आज हिंदुस्तान का नेशनल इंटरेस्ट हो वो कल ना रहे। तो ये वेरिएबल इंटरेस्ट है, ये चेंजेबल इंटरेस्ट है। उसके बाद फिफ्थ इसके अंदर आता है जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि जो पूरे देशों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, जो पूरे देशों के लिए एक इंटरेस्ट है। जैसे कि जनरल इंटरेस्ट का मतलब हो गया पॉजिटिव कंडीशंस विच अप्लाई टू लार्ज नंबर ऑफ नेशंस। मतलब कि ये हर एक देश का इंटरेस्ट है, एक ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे सारे देशों का ये एक जनरल इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स, ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशंस में हर एक देश का एक जनरल इंटरेस्ट है। जैसे कि हर एक देश चाहता है कि वो बाकी देशों के साथ इस तरीके से इंटरेक्ट करे जिससे उसकी इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो, उसका ट्रेड जो है वो इंक्रीज हो। हर एक देश चाहता है कि जो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इंक्रीज हो। उसके बाद हर एक देश चाहता है कि उसका ट्रेड जो है वो बेटर हो। उसके बाद हर एक देश चाहता है कि उसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे हों। तो बेसिकली जनरल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि हर एक देश का जो एक जनरल इंटरेस्ट है, मतलब कि ओवरऑल सारे देश वो इंटरेस्ट चाहते हैं। सारे देश ये चाहते हैं कि वो इंटरनेशनल रिलेशंस के थ्रू अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर पाए। हाँ, सारे देश ये चाहते हैं कि उनका ट्रेड अच्छा हो, सारे देश ये चाहते हैं कि उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे हों। तो ये एक जनरल इंटरेस्ट है सारे देशों का। इसी के साथ साथ सारे देशों का जनरल इंटरेस्ट ये भी है, जैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज आ गए, क्लाइमेट चेंज आ गया, इंटरनेशनल पीस आ गया, तो सारे देशों का ये जनरल इंटरेस्ट है ना। ये हिंदुस्तान का थोड़ी ना है सिर्फ इंटरेस्ट कि इन्वायरमेंटल जो इश्यूज हैं उनको टैकल करना है। ये सिर्फ हिंदुस्तान की जिम्मेदारी थोड़ी ना है, ये सिर्फ हिंदुस्तान का इंटरेस्ट थोड़ी ना है कि जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उसको सिर्फ हिंदुस्तान ने टैकल करना है। ये तो पूरी दुनिया का इंटरेस्ट है। मतलब कि अगर इन्वायरमेंट या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे सिर्फ हिंदुस्तान अफेक्ट नहीं हो रहा है, उससे पूरी दुनिया अफेक्ट हो रही है। इसलिए जो ग्लोबल क्लाइमेटिक इश्यूज हैं, जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, वो जो है वो जनरल इंटरेस्ट है। जैसे कि इंटरनेशनल पीस है, मतलब पूरी दुनिया के अंदर शांति होनी चाहिए। तो हिंदुस्तान को क्या लेना है अकेले मतलब शांति को अडॉप्ट करके? सारी दुनिया चाहती है ना कि पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो शांति हो। तो इस चीज की यहाँ पे बात की जा रही है कि जो मैक्सिमम देशों का इंटरेस्ट होता है उसको हम जनरल इंटरेस्ट कहते हैं, जो सारे देशों के ऊपर अप्लाई होता है। उसके बाद स्पेसिफिक इंटरेस्ट। तो स्पेसिफिक, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, स्पेसिफिक इंटरेस्ट है ये, मतलब कि ये टाइम और स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है। स्पेसिफिक इंटरेस्ट हो गया कि एक देश का एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर स्पेसिफिक इंटरेस्ट क्या है। मतलब कि हिंदुस्तान का एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर क्या स्पेसिफिक इंटरेस्ट है। हिंदुस्तान का कोविड के टाइम पे क्या इंटरेस्ट था, क्या स्पेसिफिक इंटरेस्ट था कि हिंदुस्तान अपने लोगों को बचा पाए, है ना। तो बेसिकली एक टाइम और स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो हर एक देश टू देश ये वेरी करता है, हर एक नेशन टू नेशन वेरी करता है, टाइम टू टाइम वेरी करता है, स्पेस टू स्पेस वेरी करता है। हो सकता है चाइना का 2024 में अलग एक नेशनल इंटरेस्ट हो सकता है हिंदुस्तान का 2024 में इस टाइम पे अलग नेशनल इंटरेस्ट हो सकता है अमेरिका का इस टाइम पे अलग नेशनल इंटरेस्ट हो। तो ये स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है और वेरी करता है। तो इस तरीके से हम सारे के सारे काइंड्स और टाइप्स जो थी नेशनल इंटरेस्ट की उसको हम डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हम अलग अलग तरह का नेशनल इंटरेस्ट पढ़ते हैं। हम जनरल इंटरेस्ट पढ़ते हैं, पर्टिकुलर पढ़ते हैं, स्पेसिफिक पढ़ते हैं। उसी के साथ साथ हम जो है वो परमानेंट इंटरेस्ट पढ़ते हैं। इसके साथ साथ जो है हम प्राइमरी इंटरेस्ट, सेकेंडरी इंटरेस्ट, इस तरीके से हम सारी की सारी टाइप्स इसकी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को भी यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नया लेक्चर लेके, एक और नई वीडियो लेके। तब तक आप सबको धन्यवाद।